अब वो समझता है कि अगर मैं दूसरे जेल में जाऊंगा तो मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसने आराम से सबके ऊपर ठंड डाल दी। उसने खुद आके बयान दे दिया जो उन्होंने फैसला किया हुआ कि ना उन्होंने खुद भूलना है 9 मई को, ना उन्होंने किसी और को भूलने देना। तो एक्चुअली मैसेज वो दिया टोने वाली को कि यू आर नेक्स्ट, तेरी बारी आने वाली है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है और सर आज ही उन्होंने कहा था कि मैं अटक जेल में काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो चुका हूं। तो सर अगर एडजस्ट हो चुके थे तो फिर वो इतनी फैसिलिटीज़ क्यों मांग रहे थे? माविश, बात यह है कि ये तहरीक इंसाफ वालों का तुरा इम्तियाज़ है कि उनको पता होता नहीं है किसी बात का। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जाते हैं। उसको हर किस्म की फैसिलिटी तो मिल गई है। आज अब वो समझता है कि अगर मैं दूसरे जेल में जाऊंगा तो मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो चक्कर ये है कि ये वकील और ये घर वाले हैं ना, इनको प्रॉब्लम है। मसलन वो जाती है टोने वाली, लाहौर से उसको जाना होता है, तो टोने वाली उनको तो वो उनका अटक जेल वहाँ तक जाना है। तो चलो अडियाला आ जाए, पिंडी में तो करीब हो जाएगा, बनी गाला रह जाऊंगी, वहाँ से चली जाया करूँगी। ये वकीलों का भी यही है। तो ये अपनी वजहों से कह रहे थे उसको। बहरहाल उसने आराम से सबके ऊपर ठंड डाल दी। उसने खुद आके बयान दे दिया कि मैं यहाँ खुश हूँ, एडजस्ट हो गया हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। अब देखें क्या कहेंगे। सर मुझे लेकिन ये समझ नहीं आई उनको अडियाला जेल क्यों शिफ्ट किया है ऐसे अटक जेल से? देखें जी, बात यह है कि वो उनके वकीलों को करीब पड़ता है ना वहाँ से जाने के लिए। उनकी डिमांड जो थी वो यही थी ना। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को कोई प्रॉब्लम है जेल में। उसको जेल में प्रॉब्लम कोई नहीं है, बल्कि जेल में वो खुश है कि वो बचा हुआ है घर के टोनों से भी, झगड़ों से भी, लड़ाइयों से भी। उसको घर वाले तावीज़ों से ही बचा हुआ है अभी। तो मेरा ख्याल है ही इज़ हैप्पी वेयर ही इज़। सर ताकतवर हलकों से एक निजी टीवी चैनल के सहाफ़ी को पैगाम आया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कुछ करें अपनी हिमा पर कर रहे हैं और 9 मई के किरदारों को हर सूरत सजा होगी। आपको लग रहा है वाकई ऐसा है? देखिए, मोहम्मद अली दुरानी, मैंने अपने वीलॉग में भी कहा था, खुद साख्ता वो रिकन्सिलिएशन एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें वो ताकि मंजर आम पे आ जाए और उनको कोई अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाए और लोग ये समझे कि मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो बड़ी खड़पैन चीज़ है। जब इमरान खान अभी गवर्नमेंट में नहीं था तो वो मोहम्मद अली दुरानी साहब को पता है क्या कहता था? हमारे तो दोस्त हैं, मैं क्या कहूँ, लेकिन वो कहता था मोहम्मद अली गलत बयानी, जब ये मुशर्रफ के साथ होते थे। तो ये उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे वहाँ पे। खैर एनीवे, 9 मई वालों को कोई बचत नहीं है माविश, जो मर्जी हो जाए। और मैं आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक बता देता हूँ, जो उन्होंने फैसला किया हुआ कि ना उन्होंने खुद भूलना है 9 मई को, ना उन्होंने किसी और को भूलने देना। बस एंड ऑफ स्टोरी। जो समझता है को समझ लो। सर कावर मानिका की बात करूंगी। वो आज पेशी पर कह रहे थे कि ना तो वो सियासतदान है और ना उनका सियासत से कोई ताल्लुक है। तासुर वो ये दे रहे थे कि शायद उनके साथ ज्यादती हो रही है। आपको लग रहा है ऐसा है, वो बेकसूर है? ज्यादती क्या हो रही है? एक चोर चक्के घटिया आदमी के साथ कुछ ज्यादती होती है? आप याद करें, जब इमरान खान पीएम बना तो सबसे पहले इसने पाकपतन के अंदर एक पुलिस नाके की वजह से एसपी को उड़वा दिया था, वो गोंदल साहब को। उसके बाद फिर वो अपनी बैचमेट, वो जो थे बशीर मेमन, उनसे लड़ने पहुंच गए थे भाई साहब, और फिर उनको इमरान खान को बशीर मेमन के ख़िलाफ़ कर दिया। जब इमरान खान हमसे मिले थे पहली दफ़ा सारे एंकर्स को एक साथ, तो आफ्टर प्राइम मिनिस्टरशिप, तो कावर मानिका की बड़ी तारीफ़ें होती थी। कावर मानिका फुल ब्लूम में था, हर करप्शन उसने की, ये की। लेकिन कावर मानिका जो है ना, असल में ये मैसेज दिया, वो कहते हैं ना, कहना बहू को तो बेटी को कहा जाता है। तो एक्चुअली मैसेज वो दिया टोने वाली को कि यू आर नेक्स्ट, तेरी बारी आने वाली है, फिक्र ना कर, तो झाड़ अपने पंजे और अपना मौकला नु बुला, तेज़ हो जा, और वो काले बकरे और ज़िबा कर, जो मर्जी करना कर। सर मरियम नवाज वापस आ चुकी हैं और उनको टास्क मिला है खवातीन वोटर्स को मुतहरिक करने का। आपको लग रहा है खवातीन वोटर्स को मुतहरिक कर पाएंगी वो? देखिए, अपना माविश में बड़ी ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊँ कि वो ठीक है, जो नून लीग की अपनी खवातीन है पिछले 20 साल से 25 साल से, उनको ज़रूर रीच आउट कर लेंगी, उनको ज़रूर मुतहरिक कर लेंगी। लेकिन ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने बाल डाई किए हैं सारे। और यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने नून लीग में यूथ को नहीं देखा। और देखें, इस मुल्क में 62-64% यूथ है।
तो अगर तो मरियम यूथ को मोबिलाइज़ कर लें और यूथ में ख़वातीन को, बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को हमारी, उनको मोबिलाइज़ कर लें, फिर तो बात है। वो पुराने लोग, वही घिसे पिटे, वही जो 1.25 करोड़ लोग हैं PMLN के 24 करोड़ में से, वो सारे के सारे भी वोट डाल दें तो उससे हुकूमत तो नहीं मिलती ना। हुकूमत तो फिर कोएलिशन बनानी पड़ेगी। तो इनको अगर मैं मानूंगा, अगर यूथ में पजीराई मिलेगी, यंग लड़कों में और लड़कियों में PMLN को, फिर मैं मानूंगा कि हाँ, मरियम नवाज़ ने वाकई ये ओहदा बरुई हैं अपनी ताज से। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बाद मिफ्ता साहब ने भी ट्वीट किया जिसमें लोगों से राय ली गई है कि सियासी जमात की ज़रूरत है। सुना है कि उनको इस्तेकाम पार्टी से भी ऑफर है। तो सर, आपको क्या लग रहा है, कहाँ जाएंगे शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी जो है ना, अगर वो जाएंगे तो उनको इस्तेकाम पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस पार्टी से बड़े हैं, अकेले ही बड़े हैं। तो कम से कम एक हल्का तो है ना उनके पास। इस्तेकाम पार्टी में तो पता नहीं कौन है जिसका कह सके कि हाँ, मेरा हल्का, मेरा किला मजबूत है। तो वो तो नज़रें लगा के बैठे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट जो है 15-20 सीटें दिलवा देगी किसी तरह इलेक्शन में। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी भी रेडी हैं। मिफ्ता इस्माइल ने भी ट्वीट की है, उन्होंने कहा, लोगों से पूछा नई पार्टी की ज़रूरत है कि नहीं। मुस्तफा नवाज़ खोकर भी एक्टिव है। तो शाहिद खाकान और मिफ्ता की बातों से ये तो नहीं लगता ना कि एग्जिस्टिंग पार्टीज़ में आना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वो नई पार्टी का सोच रहे हैं और बड़ी सीरियसली सोच रहे हैं। तो लेट्स सी। इसहाक डार साहब के खिलाफ आमदन से जायद साजात केस जो है वो दोबारा खुल चुका है। 10 अक्टूबर को नैब ने तलब भी कर लिया है। क्या लग रहा है आपको, इस बार केस अपने अंजाम को पहुंचेगा? देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन अब देखते हैं कि डार साहब ने शायद कल आना है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वापस, कल या परसों आएंगे वो। तो अगर आएंगे तो इसका मतलब है वो फेस करेंगे इसको। और जब मेरी उनसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उनका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, और आई होप के इसहाक डार साहब मेरी बात सुन रहे हो, क्योंकि यूजुअली वो मेरे वीलॉग देख लेते हैं और मैं अक्सर उनको खुद भी भेज देता हूँ। तो आई होप कि वो ये देख लेंगे। मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा है कल से अभी तक कोई 3-4 बारी, कि लंदन में कोई खातून सहाफ़ी हैं, वो उनसे सवाल पूछ रही हैं और वो सवाल उनको बड़ा नागवार गुजरा और वो उन्होंने मुंह मोड़ के कहा, अच्छा भी कोई और सवाल है, और यूं करके मुड़ के चले गए। वो उन्होंने ये भी नहीं वेट किया कि अगला कोई कह के सवाल है या नहीं है। ये जो एरोगेंस है ना, पता नहीं, डार साहब वैसे मिलते हैं तो हमेशा बड़े नफीस होते हैं और यानी बड़ी अफेक्शनेटली बात करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब वो मीटिंग्स में होते हैं या वो प्रेस ब्रीफिंग्स में होते हैं तो उनका एटीट्यूड काफ़ी मुख्तलिफ होता है। और डार साहब खुदा तर्स आदमी है और खुदा से डरते हैं। तो मेरा काम है उनको याद कराना। कम से कम अगर मैं किसी को अच्छा समझता हूँ तो मेरा काम है उसको मैं याद कराऊँ कि हमेशा की हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की है। आपकी, मेरी, किसी और की भी हुक्मरानी जो है ना, उतनी देर है जितनी देर हमारे ब्रेन में क्लॉट नहीं आता या दिल काम करना नहीं रुक जाता, उसके बाद फिर अल्लाह की हुक्मरानी, बल्कि उस वक्त भी होती है। हम लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम डरते नहीं, हम भूल जाते हैं ये बात। तो मेरा ख्याल है कि ये रवैया चेंज करना पड़ेगा डार साहब को और नून लीग में काफ़ी लोगों को। ये जो एरोगेंस है ना, ये इमरान खान को भी लेके बैठी है और यही एरोगेंस नून लीग को भी लेके बैठ जाएगी अगर ये लोग ठीक ना हुए तो। कि वो जिस हाल में पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, अब पाकिस्तान उससे बहुत बदल चुका है और लोगों के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं और डिफरेंट हो चुके हैं। लोगों का मसला ना नवाज शरीफ है, ना इमरान खान है, ना कोई और लीडर है। लोगों का मसला अपना घर है, अपनी बिजली है, अपना गैस है, अपने पेट्रोल है, अपनी दवाइयाँ हैं। और लोगों को अब सियासतदानों पर एतबार नहीं रहा। और कैसे होगा? आज देखिए, आज डॉलर मज़ीद गिर गया है, पाउंड भी गिर गया है, यूरो भी कम हो गया है। तो ये तो हमें 15 साल से इन्होंने कम नहीं किया। तो ये तीन जमातों ने, तीनों के दौर में ऊपर जाता रहा। पाकिस्तान में से गोल्ड भी कम है, डॉलर भी कम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके अपने इंटरेस्ट थे, तो ये लोगों को लूटी जा रहे थे सारे के सारे जमहूरियत के नाम पे। और जिस दिन लोगों को होश आ गया कि जमहूरियत के नाम पे उनके साथ क्या क्या खिलवाड़ होता रहा है,
तो फिर इस मुल्क में ये सियासत तो पैक है इनकी सारों की। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के पास।